और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, जो दलाल टाइप के जो लोग हैं, जो समाज को लूटने का काम करते हैं, जो कफन के पैसे खाने का काम करते हैं, मैं बता रहा हूं चौकन्ने हो जाइए। मैं मैदान में आ गया हूं दोबारा, ये मत समझना कि छूट जाओगे। इस बार पूरे बंदोबस्त के साथ आ रहा हूं। अगर कहीं पर भी समाज के साथ 10 रुपए की दलाली होगी ना, तो इलाज ऐसा करूंगा कि तुम सारी उम्र राजनीति करने के काबिल नहीं रहोगे। अध्यक्ष जी, जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपको लगातार राजनीति में देखा गया है और भारतीय जनता पार्टी की भी आपने लगातार सेवा की है, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की हमने लगभग, मुझे 3 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, और लगातार सेवा की है समाज की, और लगातार पार्टी की सेवा की है, और आगे भी प्रयास रहेगा समाज की और पार्टी की सेवा करते रहे हम लोग। अभी कुछ दिनों से आपको भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट में देखा गया है, क्या कहना चाहेंगे, क्या उद्देश्य है आपका? देखिए, भारतीय शिक्षा चैरिटेबल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयराम गौतम जी हैं, हमारे बड़े भाई हैं, और अभी मुझे उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष लगाया गया है, हरियाणा और हिमाचल का प्रदेश प्रभारी लगाया गया है। मैं आपको अपना उद्देश्य बता दूं, हमारा उद्देश्य भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट का जो है, सर्व समाज के लिए काम करने का जो हमारा उद्देश्य है, वो ये है कि हम रोजगार दे सके, पाठशालाओं के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दे सके, और रोजगार का, महिलाओं को रोजगार दे सके। जैसे कि हम हर ब्लॉक स्तर पर सिलाई सेंटर चला रहे हैं, वो हम अपनी तरफ से निःशुल्क दे रहे हैं। अब हमने उत्तराखंड के अंदर ब्लॉक वाइज ना करके, मैंने यहाँ पर हर विधानसभा पर एक सिलाई सेंटर देने का प्रयास मैं कर रहा हूँ, जो कि जल्दी अगले महीने में मैं यहाँ सबको दूंगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बुला के। यहाँ जो हमारी महिलाएं हैं जो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार देने का हम लोग काम करेंगे, प्रयास है हमारा। तो अगले महीने मुझे लगता है कि मैं यहाँ 11 विधानसभाओं पर सिलाई सेंटर देने का प्रयास करूँगा, और जल्द ही मैं यहाँ पर अपनी सर्व समाज की 5 बेटी की शादी भी जल्दी मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको तारीख जल्दी ही बता दूंगा मैं आप लोगों को, पत्रकार महोदय। तो हम लोग, और प्रयासों का चल रहा है खेल में, जो हम लोगों को, बच्चों को बढ़ाना चाह रहे हैं हम लोग, जैसे कबड्डी हो गई, खो खो हो गई, क्रिकेट हो गया, टीमें बनाकर पहले जिला स्तर पर, फिर प्रदेश स्तर पर, फिर राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का प्रयास करेंगे। जल्द ही इसको भी हम बढ़ावा देने का काम करेंगे। हमारा मेन उद्देश्य है सर्व समाज के लिए काम करना। और जयराम गौतम जी लगभग 2002 से समाज की सेवा कर रहे हैं। हम भी पहले संगठन में, फिर पार्टी में, आज हम लोग ट्रस्ट में प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा, मैंने भी अब निर्णय लिया है कि 5 लड़कियों की शादी उत्तराखंड में करूंगा ट्रस्ट के माध्यम से। तो जो भी साथी ट्रस्ट में जुड़ना चाहता है उसका स्वागत है। और उत्तराखंड के अंदर जल्द ही सब जिलाध्यक्ष तैयार होंगे, पूरी ब्लॉक वाइज, पूरी विधानसभा, पूरी जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर कमेटी तैयार करने का मेरा प्रयास रहेगा। और जल्द ही इस समाज को एक उन्नति की तरफ मैं लेकर जाऊंगा। मेरा प्रयास ये है कि हम एक समाज के लिए ना काम करके सर्व समाज के लिए हम लोग काम करें, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ जगह जगह पर छोटे छोटे संगठन बना के लोगों ने दलाली जो की है उत्तराखंड के अंदर, और पूरे प्रदेश में ये लोग तैयारी है दलाली की। तो उसको बंद करने का मैं जल्दी, यहाँ मेरा प्रयास है, खासकर मैं जिला हरिद्वार से लेकर चलूंगा इस काम को। जो जगह जगह समाज को लूटने का जो प्रयास चल रहा है, उसको हम लोग खत्म करेंगे। आइए आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं समाज की सेवा की, जो आप बड़े बड़े पुल बांधते हैं कि हमने इतनी समाज सेवा की, आप आइए अब करिए ना। मैं यार पत्रकार महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो आपने किया सो किया, जो आपने किया सो किया, इस काम को बंद कर दीजिए। हम लोग मैदान में हैं। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, खासकर जिला हरिद्वार में गंदगी ना फैलाए। और मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जो दलाल टाइप के जो लोग हैं, जो समाज को लूटने का काम करते हैं, जो कफन के पैसे खाने का काम करते हैं, मैं बता रहा हूँ चौकन्ने हो जाइए। मैं मैदान में आ गया हूँ दोबारा, ये मत समझना कि छूट जाओगे। इस बार पूरे बंदोबस्त के साथ आ रहा हूँ। अगर कहीं पर भी समाज के साथ 10 रुपए की दलाली होगी ना, तो इलाज ऐसा करूंगा कि तुम सारी उम्र राजनीति करने के काबिल नहीं रहोगे। मैं आपके माध्यम से बता दूं, हम लोग काम कर रहे हैं समाज का। अगर आप समाज का काम कर रहे हैं, आपकी कमाई कुछ नहीं है, आपकी कमाई 1 रुपए की नहीं है। आप 30-30, 40-40 लाख रुपए गाड़ी में घूम रहे हैं, 2-2 आपके घर हैं, 4-4 आपके घर हैं, शहर में भी है, हरिद्वार में भी, देहरादून में भी। आप अपने होटल बना रहे, कहाँ से आ रहा है पैसा? आप बताइए ना। समाज के आगे लाइए ना उस चीज को, लाइए आप।
और आप बड़े साफ बनते हैं कि हम तो ये कर लिया हमने। अरे कहाँ से किया भैया? आप समाज के सामने रखे ना उस चीज को। कहाँ से आया आपके पास पैसा? कहाँ से आया आपके पास पैसा? मैं दलालों से पूछना चाहता हूँ, कहाँ से आप चल रहे हैं? कोई खेती है आपके पास? कोई बिजनेस है आपका? क्या है आपका? आप बताइए। अगर आपकी ITR डलवा दूं तो आपको जवाब देना भारी हो जाएगा भैया। ये समाज के लोग सब जान रहे हैं, सब पहचान रहे हैं। तो मेरा निवेदन है, आप समाज का काम बड़ी शिद्दत से करें और बड़ी ईमानदारी से करें। हम लोग भी आपका सहयोग करेंगे। हम कर रहे हैं अपने से, ट्रस्ट के द्वारा। शादी आप करिए, आइए तो आप समाज में दिए तो कुछ अपनी तरफ से, कुछ अपनी कमाई का पैसा समाज में लगाइएगा। या सिर्फ समाज के कफन का पैसा अपनी गाड़ियों में, अपनी तेल में और अपनी ऐशो आराम में आप खर्च करेंगे, अपना घर बनाने में खर्च करेंगे। मैं करूंगा अभी इलाज, मेरे सामने करना काम। मैं बताता हूं कैसे काम होता है जिला हरिद्वार में। यही जानना चाहिए जो ये आपने बताई कफन का पैसा और समाज से इकट्ठा किया है, सीधा निशाना किसको टारगेट किया है? मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ भैया। छोटे छोटे जो संगठन यहाँ दलाल पैदा हो रहे हैं पूरे देश के अंदर, मैं उन लोगों को कहना चाह रहा हूँ मेरा टारगेट कोई नहीं है। और दूसरी बात यह है, मैं डरता किसी से नहीं हूँ। मैं उस भगवान से डरता हूँ, ऊपर से मैं नहीं डरता किसी से भैया। अगर किसी के दिमाग में गलत फहमी हो, आप भी सोच रहे हो कि किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं किसी को टारगेट करी ना। अगर मैं किसी को टारगेट करता तो मुन्नीलाल शिंदे को सब जानते। उत्तराखंड के अंदर मुन्नीलाल शिंदे को सब जानते। जब दबंगे की जरूरत पड़ती है तो दबंगे करते हैं, और जब मोहब्बत की जरूरत पड़ती है तो मोहब्बत से काम करते हैं। आज भी जन जन का काम कर रहा है मुन्नीलाल शिंदे, लेकिन कभी ये नहीं करता कि आज अगर किसी गरीब को कोई मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता दिलवा दी तो उसको फोटो खिंचवा के उस बहन बेटी को अब मैं फेसबुक पे बेइज्जत करूं। मेरा ऐसा काम नहीं है भैया, मैं ऐसा कभी नहीं करता हूं। मैंने जो लोग कैंसर पीड़ित हैं, TB पीड़ित हैं, सबके आधार कार्ड, पैन कार्ड हम लोगों ने लेकर सबको मुख्यमंत्री राहत कोष से, माननीय विधायक जी से, माननीय सांसद जी से, हम सब लोगों की, सर्व समाज की हम लोग मदद कर रहे हैं। और अगर किसी आदमी को सबूत चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। भैया जहां मेरी दबंगे की जरूरत है मैं दबंगे भी करता हूँ। मैं डरता किसी से नहीं, मैं सिर्फ ऊपर वाले से डरता हूँ। लेकिन मैं खासकर दलालों को कहना चाहता हूँ कि आप चौकन्ने हो जाइए। और रही बात हमारी पार्टी की, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का सच्चे कार्यकर्ता हूँ, और वो मैं हूँ और वो रहूंगा। बड़ी ईमानदारी से मैं काम कर रहा हूँ, काम करता रहूंगा। इस तरीके से चुनाव भी आने वाले हैं साहब, क्या लगता है कि इस तरह की दावेदारी आप कर सकते हैं? देखिए, दावेदारी का तो मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ एक सिस्टम है संगठन और पार्टी का। जो भी संगठन और पार्टी आदेश देगी, जहां से भी देगी, अगर देगी तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। 27 का चुनाव कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं हर तरीके से तैयार हूँ। अगर पार्टी ये कहती है, संगठन मुझे कि आपको कार्यकर्ता बन के काम करना है, तो मैं कार्यकर्ता बन के काम करूंगा। मेरे लिए पार्टी और संगठन सर्वोपरि है। देखिए, जानना चाहेंगे जिस तरीके से आपका जो संगठन है ये लगातार काम कर रहा है, तो धार्मिक और सनातन क्षेत्र में क्या योगदान रहेगा आपका? देखिए, भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट लगातार काम कर रहा है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पत्रकार महोदय, हम लोग संत रविदास महाराज जी की मूर्ति, राधा किशन जी की मूर्ति, भगवान भोलेनाथ जी की मूर्ति, भगवान हनुमान जी की मूर्ति, और जैसे हमारे दरगाह पीर होते हैं उन पर टाइल पत्थर काम कराने का काम करते हैं। और ये मूर्ति हम अपनी तरफ से देते हैं और अपनी तरफ से हम पत्थर वगैरह लगवाते हैं। ये हम सब धर्मों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम किसी से कोई छुआछूत नहीं है, सर्व समाज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम जो पाठशाला खुलवाएंगे, जो बच्चे अगर अच्छे शिक्षित होंगे और उन्हें हमें लगा कि जरूरत है इंटरनेट की और सुविधा लैपटॉप वगैरह की, तो वो भी मैं व्यवस्था अपने भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट के जो पाठशालाएं होंगी उनमें उपलब्ध कराने का हम लोग काम करेंगे लैपटॉप के माध्यम से। और भी जो सुविधाएं होंगी, मान लिया हमें अच्छी व्यवस्था चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, भाई टेबल चाहिए, भाई कुर्सी चाहिए, भाई बोर्ड चाहिए, सारी सुविधा हम लोग धीरे धीरे प्रयास करेंगे, ताकि हमारे जो गरीब बच्चे हैं, वो जैसे ट्यूशन में पैसा जाता है, भाई मान लो 1000 रुपये जाता है, 500 रुपये जाता है, उसको ना देकर हम लोग उनकी मदद कर सके। जो हमारे जो बच्चे जो शिक्षित है समाज में, जो अपना 1-2 घंटा समय निकाल के गरीब बच्चों को पढ़ा सके। हमारा प्रयास ये है, जिस बच्चे के पास पैसा नहीं होता है उसे हम आगे बढ़ाने का प्रयास करें। भाई देखो, यही समाज सेवा होती है। इसको हम प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग इस क्षेत्र में आगे बढ़े, और अपने जो महापुरुष हैं सर्व समाज के, उनको लेकर भी हमारा प्रयास है। हमारा कभी ये नहीं रहता कि हम किसी समाज का दिल दुखाएं, हम सर्व समाज का सम्मान करते हैं।